सीताराम। हमने एक वीडियो बनाई थी कि पर्चा लिखने वाली सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कौन सी सिद्धि है। अब इसमें हुआ क्या, जो कुछ लोग उनको नापसंद करने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, वो आकर के उसमें कमेंट करने लगे, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना, तुम इनका वो क्यों कर रहे हो, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, और जो है तो तुम उनके उपासक हो क्या, तुम इनकी क्यों प्रशंसा कर रहे हो, एक दिन इसको पता चलेगा, इसकी पोल खुलेगी, इस प्रकार की बात है। अब कुछ लोग उसमें जो उनके चाहने वाले थे वो भी उसमें आकर के जवाब देने लगे। होते करते होता क्या है कि उसमें गाली गलौज तक होने लगती है। अब हमें लगता है कि भाई ये धार्मिक चैनल बनाया है हमने, इसमें ये सब क्या हो रहा है, तो फिर हमें वो सारे कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं। परंतु हमें लगा कि भाई कोई सनातन धर्म के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है, उससे इतनी क्या जलन है लोगों को, तो हमें लगा इस विषय पर बात करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि तुम्हारा क्या लेना देना है उनसे। देखिए, मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। ना ही मैं उनसे कभी मिला हूं और ना ही मैं कभी बागेश्वर धाम गया हूं, ना किसी प्रकार से उनका मेरा मिलना जुलना हुआ है। केवल जैसे आप लोग उनको जानते हैं उसी प्रकार से मैं जानता हूं। परंतु हाँ, अब इतने बड़े लेवल पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके विषय में मैंने शोध किया है, मैंने रिसर्च कर रखी है कुछ चीजें। उसी रिसर्च के आधार पर मैंने वो जानकारी दी थी। पर्चा लिखने वाली वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये जितनी इस प्रकार की सिद्धि होती है, तामसिक सिद्धियां होती हैं, ये सिद्धियां अच्छी नहीं होती हैं। परंतु कुछ सिद्धियां हैं जो अच्छी होती हैं, जिनमें से एक सिद्धि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास है। अब इसमें हमें तो नहीं लगा कि हमने कुछ गलत चीज बोली, परंतु उसमें जो है तो लोगों को इतनी ज्यादा जलन हुई कि उसमें आकर के व्यक्ति उल्टे सीधे कमेंट करने लगा कि तुम जानते क्या हो उनके बारे में। देखिए, अब मैं बताता हूं कि मैं उनके बारे में क्या जानता हूं और मैंने प्रशंसा क्यों की। हालांकि मैंने उसमें कुछ प्रशंसा नहीं की है, वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पर, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, चैनल पर ही है। मैंने कुछ प्रशंसा नहीं की, जो वास्तविक बात थी वो मैंने बताई। परंतु मैं फिर भी बता दूं वो व्यक्ति प्रशंसनीय क्यों है, ये बात मैं आपको बताता हूं। जब यहां पर दतिया में, मैं ग्वालियर में हूं, दतिया में, हमारे ग्वालियर के बाद डबरा, डबरा के बाद दतिया, ठीक है। दतिया में उस समय के वर्तमान गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा। इनके यहाँ आज से लगभग 2.5 साल पहले की ये बात है, 2.5 या 3 साल की। उनके यहाँ जो है तो बागेश्वर धाम सरकार की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा हुई। अब सब लोग यहाँ से जा रहे थे ग्वालियर से, तो हमें लगा कि जब इतने बड़े लेवल पे व्यक्ति काम कर रहा है तो इसको जाकर के एक बार वहां पर देखना चाहिए कि आखिर में चीजें हैं क्या। क्योंकि देखिए, हम भी साधना कर रहे हैं तो इस प्रकार की चीजें हमसे छुपी नहीं रहेंगी कि वहां पर सात्विक शक्ति है, कि वहां पर तामसिक शक्ति है, कि भूत प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, कि क्या कर रखा है, हमसे तो छुपेगी नहीं। तो हमें लगा कि एक बार हमको भी जाकर के वहां देखना चाहिए। हम गए। सब प्रथम चीज तो हमने वहां पर जितनी भीड़ देखी, आज तक हमने अपने जीवन में इतनी भीड़ कभी देखी नहीं है और ना इसके बाद कभी देखी। हमने ये देखा कि कुंभ के मेले से भी ज्यादा भीड़ थी वहां पर, और जो पंडाल था उस पंडाल के भीतर कम से कम 20 लाख लोग बैठे हुए थे। बाकी पूरा का तो कितनी जनसंख्या थी हम अंदाजा, हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हम बता सके तो कितनी भीड़ थी वहां पर। पूरी भीड़ तो हम वहां पर बता ही नहीं सकते कि वहां पर कितनी भीड़ थी। पंडाल के भीतर 20 लाख लोग बैठे हुए थे। और जो हमें सबसे पहले जिस चीज ने प्रभावित किया वो इस बात ने प्रभावित किया कि वो 20 लाख लोग पंडाल के भीतर की बात कर रहे हैं, बाहर वालों की कर ही नहीं रहे हैं। पंडाल के भीतर 20 लाख लोग केवल इस लालच में कि उनका नंबर आएगा। उनसे कहा गया कि देखो, आपको अपना पर्चा बनवाना तो आप सीताराम का जाप करो। 20 लाख लोग बराबर केवल पंडाल के भीतर के, अभी बाहर की संख्या की बात ही नहीं कर रहा मैं, 20 लाख लोग पंडाल के भीतर के बराबर सीताराम का जाप कर रहे हैं। किस लिए? नंबर आने के लालच में, क्यों उनका नंबर आ जाएगा। इस हालांकि 20 लाख लोग का सबका नंबर आना संभव है नहीं, किसी भी हाल में संभव नहीं है, परंतु वो लोग इसीलिए बराबर, मैं वहां पर देख रहा कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर सीताराम का जाप करे जा रहा। अब हम तो भैया इतनी संख्या में कोई व्यक्ति, इतने सारे लोगों से क्या ये चीज आम व्यक्ति के लिए संभव है? बताइए आप, कितना बड़ा काम है। इसी काम को यदि आप अन्य कार्य उसके छोड़िए, उनके इसी कार्य को यदि आप समझ लीजिए तो कितना बड़ा कार्य कर रहा है वो व्यक्ति कि 20 लाख लोगों को, बल्कि और ज्यादा ही थे, लेकिन हम 20 लाख संख्या लेकर के चल रहे हैं कि इतने लोगों को वो व्यक्ति एक साथ बैठा करके सीताराम का जाप करवा रहा है, लगभग 3 से 4 घंटे। आप कभी 50 लोगों को भी अपने गली मोहल्ले को बैठा करके 4 घंटे रेगुलर सीताराम का जाप करवा के दिखा दीजिए, दिखा दीजिए आप।
उसके बाद हमने वहां पर देखा कि वहां पर एक अलग ही दिव्यता थी, और जब वो शक्तियों को कमांड कर रहे थे ना कि ऐसा करो वैसा करो, तो हम देख रहे थे कि वहां पर दिव्य शक्तियां काम कर रही थीं, और जो वो शक्तियां काम कर रही थी वो सभी की सभी सात्विक शक्तियां थी। कोई भी ऐसी कोई तामसिक या गंदी शक्ति नहीं थी। तो ये चीज हमने वहां पर अनुभव की। अब हमें तो यहीं से हमारा हृदय गदगद हो गया कि हमारे सीताराम जी का इतना कोई जाप करा रहा है कोई व्यक्ति, यहीं पर जो है तो हम तो बिल्कुल एकदम गदगद हो गए। अब दूसरी बात देखिए कि वो ऐसा करता वैसा करता, हम तो ये देख रहे हैं कि साल के साल वो लगभग 150 कन्या का विवाह कराते हैं अपने यहां से, और अच्छी धूमधाम से विवाह करवाते हैं, लगभग 150 कन्याओं का। उसके बाद उनके यहाँ भंडारा है, ये है वो है, दुनिया भर की सेवा उनके यहाँ चल रही है। ठीक है, हम कोई प्रशंसक बन करके नहीं आए, परंतु व्यक्ति बात कर रहा है ना कि तुम क्यों उनकी प्रशंसा करो, तो कारण बता रहे हैं, इसलिए हम उनकी प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि उसमें कुछ प्रशंसा की ही नहीं है, हमने वास्तविकता बताई है, परंतु वो व्यक्ति प्रशंसनीय है। और जो इस प्रकार की निंदा उनकी कर रहे हैं, आप कभी अपने हृदय में सोचिए, आपने धर्म के प्रति कितना योगदान कर दिया। आप कभी अपने गली में 10 लोगों को या अपने घर वालों को भी बैठा करके कभी आपने राम नाम का जाप करवाया है? आधा घंटा भी अपने घर वालों को मात्र बैठा करके, अपने कल्याण और उनके कल्याण के लिए। जो राम नाम कहते हैं कि एक बार व्यक्ति यदि राम बोल दे तो उसका कभी अहित नहीं हो सकता, और वो व्यक्ति 4 घंटे बैठा करके सभी से राम नाम का जाप करवा रहे हैं, कितना जन कल्याण हो रहा है। ये बात तो समझने वाली है। साल के साल इतने कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो उनकी निंदा कर रहा है वो कभी एक कन्या का विवाह करवाया है? एक कमरे में बैठ करके स्वयं चिंतन करिए, उस व्यक्ति को देखिए जिसकी आप निंदा कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, और स्वयं को देखिए और इस बात पे चिंतन करिए। अब रही बात कि भैया हमारे बारे में कोई बता दे, ये तो भूत प्रेत सिद्ध कर रखे जो है, तो ऐसे ही देखिए, यदि आपके बारे में कोई नहीं बता सकता, आपको ऐसा लगता है तो जो है तो वहां पर आप जाइए ना, वहां पर जा करके बात करिए। ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति जो है कुछ कर रहा है तो छुप छुप कर रहा है, जो है उसको व्यक्ति को खुल्लम खुल्ला है, तो आप जाकर के वहां पर जो है तो चैलेंज कर दीजिए और पहुंच जाइए वहां पर स्थान पर। एक व्यक्ति ने चैलेंज किया था, जब उसको वास्तविक में बुलाया गया तो वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रकार की किसी के बारे में बात कर देना और फिर भाग जाना, ये कायरता है। हम भी यदि कोई कमेंट पे आकर के ऐसा वैसा लिखता है तो हम जानते हैं कि व्यक्ति कभी सामने नहीं आएंगे। और भाई हमसे क्या कह रहे हो आप? यदि उस व्यक्ति से कोई समस्या है तो मैं तो फिर कह रहा हूं, वो व्यक्ति कोई भी चीज छुपा कर तो कर नहीं रहे हैं, जो है सब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। जाकर के आप चैलेंज कर दो, आपको पता चल जाएगा कुछ है कि नहीं है, कि क्या है। तो ये बात आप समझिए कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे धर्म के लिए दिन रात एक करे पड़ा है, वो व्यक्ति दिन रात एक करे पड़ा है, अब उस व्यक्ति की हम इतनी निंदा करे जा रहे हैं। इतनी निंदा क्यों, इतनी जलन क्यों है उस व्यक्ति से? वो हमारे धर्म का इतना बड़ा स्तंभ है, यदि हम उसी की जड़ें खोदेंगे और वो धर्म का इतना बड़ा स्तंभ गिरेगा तो क्या उसके नीचे हम लोग नहीं दबेंगे? क्या हिंदू धर्म की हानि नहीं होगी? ये बात हमारे समझ में क्यों नहीं आती है? क्या हिंदू कभी एक परिवार बनकर के नहीं रह सकता? ये जयचंदों का खून कब हमारे यहां से बाहर निकलेगा? कब जयचंदों की सभ्यता बाहर जाएगी? कब तक हम अपने ही लोगों का गड्ढा खोदते रहेंगे? क्या अपने घर परिवार के लोगों की हम इसी प्रकार से दिन रात निंदा करते रहते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं? तो हम कभी एक परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते? ये बात मेरे समझ में नहीं आती। तो मेरी आप सभी से यह जो है तो प्रार्थना करूंगा मैं कि इस बात को समझिए, और अब जो ये बुद्धि में जो इतना तमस भरा हुआ है, इस तमस को थोड़ा निकालिए, थोड़ा राम नाम का जाप करिए, सद्बुद्धि आएगी, तब चीजें समझ में आएंगी। और देखिए उस व्यक्ति को, इतनी छोटी उम्र में, लगभग हमारे बराबर की उम्र है उनकी भी,
इतनी छोटी उम्र में उस व्यक्ति ने इतना सनातन धर्म का परचम लहरा रखा है कि भारत से लेकर विदेशों तक सीताराम राम नाम की गूंज कर रखी है उस व्यक्ति ने। आपने क्या किया है? जो व्यक्ति उनकी निंदा करते हैं, कभी उन्होंने अपने घर के लोगों से भी 1 घंटा राम नाम का जाप करवाया उनके कल्याण के लिए? दुनिया के कल्याण की बात छोड़ दीजिए, अपने घर के लोगों के लिए भी कल्याण के लिए कभी प्रयास किया? केवल इस प्रकार के संतों की निंदा करके अपने साथ अपने परिवार को नरक में ले जाने का काम कर रहे हैं। यह कोई वीरता नहीं होती किसी को कमेंट में कुछ कह देना या किसी की वीडियो बना करके कुछ कह देना। गड्ढा तो कोई भी खोद सकता है। अपने आदमी के साथ, अपने व्यक्ति के साथ उस युद्ध में कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हुए, तब वीरता मानी जाएगी, तब माना जाएगा आप वीर हो। शत्रु जो है सर पे ही मंडरा रहा है, तलवार लेकर के तैयार है आपका गला काटने के लिए, और आप जो है, जो व्यक्ति हमारी रक्षा के लिए एक जो है सनातन धर्म का स्तंभ बन करके खड़ा हुआ है, उसी का गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। ये नहीं पता कि ये स्तंभ जब गिरेगा तो इसी के भीतर हम भी दब जाएंगे। तो इस बात को समझिए, और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना रहेगी कि देखिए, हम सब बिल्कुल सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं सब एक बन करके रहें, और इस प्रकार के जो भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। अगले व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस प्रकार की जो है लोगों को देखते होंगे कि ये मेरे लोग मेरी ही निंदा करे जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति पे क्या गुजरती होगी, आप ये सोचो जरा। ऐसा कार्य मत करिए कि आगे चल करके सनातन धर्म के लिए कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे ही ना आए कि अरे इस धर्म के लोग तो ये तो मेरा ही गड्ढा खोद के मुझे ही मार डालेंगे। ऐसा काम मत करिए, बात को समझिए, और जो है तो ऐसे काम करिए कि हमारा धर्म आगे बढ़े, और धर्म आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये बात हमको समझना चाहिए। अब बात आती है हम पर कि भाई तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है, तुम उनकी तो बात छोड़ो, तुम अपनी सिद्धि बताओ। देखिए, बात ऐसी है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो है तो इस प्रकार से प्रदर्शन करना अच्छा नहीं समझता, ठीक है? नहीं तो मेरे पास भी कई ऐसे लोग आए हैं जो ऐसे कहते तुम अपनी वो बताओ, तुम क्या बता सकते हो। मेरे पास कई ऐसे लोग जो लोग मुझसे निजी तौर पर जो है तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से ही जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो जिसने मुझसे परामर्श किया है उनको सबको पता होगा कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, मुझे कुछ पता है या नहीं है। कई लोगों ने आकर के यहां तक कहा कि महाराज जी, जिन लोगों का दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पर्चा बन चुका है, उन लोगों ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, जो बातें आपने बताई वही बिल्कुल सेम बात बागेश्वर धाम सरकार ने वहां दिव्य दरबार में बताई थी। उन्होंने पर्चा तक भेजा मेरे को। आपको चाहिए होगा तो कुछ के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैं देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि हमें कुछ आता है, हमें कुछ पता है कि नहीं। परंतु हम प्रदर्शन से बचते हैं हमेशा, और हम इस प्रकार की मूर्खता में नहीं पड़ेंगे कि कोई व्यक्ति आकर के हमको शक्ति बताओ तो हम उसको शक्ति सिद्ध करने में लग जाएंगे अपनी सब काम छोड़ करके। ऐसे मूर्खों के पीछे हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। हमारे पास यदि कुछ होगा, पहली बात ये समझ लीजिए, यदि किसी का मेकअप होता है तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, आज नहीं तो कल खुल करके ही रहता है। और यदि सूर्य की रोशनी है तो उसको कोई छुपा नहीं सकता, एक समय वो उजागर होकर के ही रहेगी। तो यदि हमारे पास कुछ है तो वो समय आने पर सब पता चल जाएगा। थोड़ा समय दीजिए, अभी लगभग 3 महीने तो हुए ही हमको यूट्यूब पर आए हुए, और 3 महीने भी रेगुलर जो तौर पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे लिए मुख्य हमारी साधना है, हमारे इष्ट हैं। पहले हम अपने इष्ट को समय देंगे, अपनी साधना पूर्ण करेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा तो देखा जाएगा। क्योंकि हमारा जो कुछ है हमारे इष्ट से है, उनके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। तो जो इस प्रकार के लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो देखिए, हमको किसी के सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हमने किसी का कर्जा नहीं खा रखा है कि हम गली गली तमाशा करते फिरेंगे। हमने शुरू में ये काम चालू किया था, जो व्यक्ति सीधे फोन, उस समय हम फोन पर भी बात कर रहे थे, फोन करता था, फोन पर बात करते थे, उसको बताते भी थे। परंतु कुछ ज्ञानी हमको ऐसे मिले, जैसे एक व्यक्ति मिला था, उसको हमने बताया कि देखो, जहां पर तुम्हारे गाय भैंस बनती है वहां पर कुछ सामान रखा गया था टोने टोटके का, क्या तुमको वो सामान मिला था? तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल मिला था महाराज जी। मैंने कहा वही कारण है। तो वो व्यक्ति मेरे से क्या कहता, महाराज जी ये बात तो आपने सही बताई है, परंतु मेरे विश्वास के लिए कुछ एक आध बातें और बताओ मेरे बारे में, तब मुझे विश्वास होगा। भाई, तुम्हें विश्वास हो या नहीं हो, तुम जाओ अपने घरे, सो जाके आराम से, हम किसी को वो करने नहीं बैठे हैं।
जो मुख्य बात होगी, जो मुख्य समस्या होगी वो हम बताएंगे। अब आप कहो महाराज जी अब कबूतर गायब करके दिखाओ, तो हम जादू करने तो बैठे नहीं है, सीधी बात है। तो हमें लगा कि बताओ इस व्यक्ति पर आस्था ही नहीं है, तो समय खराब करना खराब है इस व्यक्ति के पीछे। उसके बाद उस व्यक्ति ने बहुत फोन किया, लेकिन हमने उस व्यक्ति के फिर उसके मैटर में हमने हाथ नहीं डाला। परंतु जिन लोगों ने हमसे परामर्श लिया है उनको पता होगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। कभी हम इस चीज का प्रदर्शन नहीं करते, कभी नहीं करते, कभी हम स्क्रीनशॉट लेकर के इस प्रकार का नहीं डालते कि देखो हमने इतना बड़ा जादू कर दिया। कई लोग यहां तक कि कमेंट में लिख करके चले जाते हैं कि महाराज जी जो आपने साधना बताई उस साधना से हनुमान जी का दर्शन हुआ, हमको ऐसी अनुभूति हुई, परंतु कभी आकर के हमने स्वयं को चमत्कारी सिद्ध नहीं किया कि देखो हमारी बताई हुई साधना से हनुमान जी की अनुभूति हो रही, हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग, आप लोग जानते होंगे, ये बात जो है तो छुपाने वाली नहीं है। जो हम जिन लोगों ने हमसे निजी तौर पर परामर्श लिया, आप लोग ये बात जानते होंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ, आपके जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। और हमें केवल ऐसे ही लोगों से मतलब है। हम ऐसे लोगों से जुड़ना भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों को जोड़ना भी नहीं चाहते जो केवल जादू देखने आते हैं और बाद में कुछ करे नहीं। अब ऐसे कोई लोग हमारे पास आए जिन्होंने ये कहा कि हाँ महाराज जी दिव्य दरबार में हमारे पास पर्चा, कम से कम 3 से 4 लोग केस हमारे पास ऐसे हो चुके हैं जिन लोगों ने बोला कि महाराज जी हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बना था और उन्होंने जो बात बताई वही आपने बताई है, परंतु आराम नहीं मिल रहा है। अब उनको जो हमने नियम बताए कि आप ये करो ना, वहां दिव्य दरबार में जो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो चीजें बताई थी, जो नियम बताए थे, उन्होंने वो नियम भी फॉलो नहीं किए। जो हम बताते हैं वो भी फॉलो नहीं करते। वहां पर्चा बना करके हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास के बाद फिर किसी और के पास जाएंगे। उनको केवल घूमना ही है, करना कुछ नहीं है। इसीलिए इन सब चीजों से हम बचते हैं। और मुख्य तौर पर इस प्रकार की चीजें बताने के लिए हम ज्योतिष को ज्यादा अच्छा समझते हैं इस पर्चे के विद्या के हिसाब से, क्योंकि पूर्व समय में हमारे जो ऋषि मुनि थे, वैदिक ऋषि मुनि थे, वो ज्योतिष विद्या का ही सहारा लेते थे। इस प्रकार की सिद्धियां क्या उनके पास नहीं थी, परंतु वो नहीं करते थे। अब कोई एक व्यक्ति कर रहा उतना पर्याप्त है। अब उसकी देखा रेखी कई और लोग भी करने लगे, तो क्या हम भी उसी मार्ग पर चल पड़े? भाई हमने अपना मार्ग अलग निर्धारित कर रखा है। हमें किस प्रकार से काम करना है वो हमने स्वयं निर्धारित कर रखा है। हम उसी प्रकार से काम करेंगे। कोई हमें कहेगा कि जो है कबूतर को हाथी बना के दिखाओ, तो हम वो करने में नहीं लग जाएंगे कि नहीं हम तो कबूतर को हाथी बना करके ही दिखाएंगे। हमें किस प्रकार से काम करना वो हम स्वयं निर्धारित करेंगे। तो हम तो जो ज्योतिष विद्या को प्रथम महत्वता देते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि ज्योतिष से जो है तो और सटीक जानकारी पता लगाई जा सकती है। सिद्धि बिल्कुल है, इस प्रकार की सिद्धि बताई जाती है, सत्य भी होती हैं, परंतु 90% केसों में 10% केस में जो है तो चीजें फेल भी हो जाती हैं। क्यों? व्यक्ति के कर्म के ऊपर। अब जैसे वहां पर्चे पर लिखा गया कि तुम्हारा ये हो जाएगा, इतना ये काम कर लेना और तुम्हारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, वो काम वो व्यक्ति करेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन होगा कैसे? परंतु ग्रह की स्थिति देख करके जो है तो उसका और सरल समाधान पता लगाया जा सकता, और ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा ये भी ग्रहों की स्थिति से पता लग जाता। तो जो है ज्योतिष विद्या द्वारा और सटीक समाधान और सटीक जो है तो फलादेश प्राप्त होता है। इसलिए हम ज्योतिष विद्या को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की जो हमारे ऋषि मुनियों की जो है तो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं दुर्लभ हो जाए, कहीं ना कहीं जो है तो खो जाए, उसको भी लेकर के चलना है। पर्चा वाले ठीक है, एक महाराज हो गए पर्याप्त है, हर किसी को पर्चा वाला नहीं बनना चाहिए। हमें अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए।